नमस्कार मित्रों, आज युग चिंतन में अपना काम स्वयं करें। एक रेलवे स्टेशन पर एक गाड़ी रुकी और उस गाड़ी से कई लोग स्टेशन पर उतरे और अपने सामान के साथ स्टेशन से बाहर निकलने लगे। उस गाड़ी से एक नौजवान लड़का भी उतरा। लड़के के पास एक बैग था। वह बैग ढोने को किसी कुली को इधर उधर देखने लगा, पर चूंकि वह स्टेशन छोटा था इसलिए वहाँ कुली नहीं थे। किसी कुली को नहीं देख वह नौजवान बहुत परेशान हुआ। ऐसा भी नहीं था कि उसका बैग बहुत भारी हो और वह उसे स्वयं स्टेशन के बाहर नहीं ले जा सकता हो, पर अपना काम स्वयं न करने की आदत के कारण वह एक छोटे से बैग को भी स्वयं ढोने में परेशानी व शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। उस लड़के की परेशानी को वहाँ पास में ही खड़े एक अधेड़ उम्र की धोती कुर्ता पहने व्यक्ति देख रहे थे। वे उस नौजवान के सामने से गुजरने लगे। उस नौजवान ने साधारण से दिखने वाले उस व्यक्ति को कुली समझ लिया और उन्हें सामान उठाने के लिए कहा। धोती कुर्ता पहने उस सज्जन व्यक्ति ने भी चुपचाप उसका सामान उठाया और उसके पीछे चल पड़े। उसके घर तक सामान पहुंचाने के बाद वे सज्जन वापस लौटने लगे। उस नौजवान ने उनको देने के लिए पैसे निकाले, पर उन्होंने पैसे लेने से साफ मना कर दिया और उस युवक से कहा, धन्यवाद, पैसे की मुझे जरूरत नहीं है। फिर भी यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो तुम मुझे यह वचन दो कि आगे से तुम अपना काम स्वयं करोगे। अपना काम स्वयं करने से ही तुम स्वावलंबी बनोगे। जिस देश का नौजवान स्वावलंबी नहीं, वह देश कभी सुखी और समृद्धशाली नहीं हो सकता। स्वयं वह व्यक्ति भी कभी सुखी और समृद्धशाली नहीं हो सकता। धोती कुर्ता पहने हुए सज्जन व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उस समय के महान समाज सेवक, समाज सुधारक और प्रसिद्ध विद्वान ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। वह नौजवान उनका परिचय जानकर स्वयं उन पर लज्जित हुआ और उस दिन से उसने अपना काम स्वयं करने का संकल्प लिया। अपना काम स्वयं करना एक बहुत ही अच्छी आदत है। ऐसी आदत के लोग कभी भी अपने काम के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं होते। नौकर चाकर होते हुए भी ऐसे लोग अपना काम स्वयं करने में ही अपना बड़प्पन समझते हैं। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री होते हुए भी अपने कक्ष में स्वयं झाड़ू लगाया करते थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर होते हुए भी अपने वस्त्र स्वयं धोते थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी अपने काम स्वयं ही किया करते थे। गांधी जी अपने साबरमती आश्रम में अपने सारे काम स्वयं करते थे और इसलिए उस आश्रम में रहने वाले कार्यकर्ता भी उनके आचरण से सीख ले छोटे बड़े सभी काम करते थे। शौचालय साफ करना, भोजन बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, आश्रम की साफ सफाई करना आदि सभी काम आश्रम के लोग स्वयं करते थे और इसमें अपनी शान समझते थे। अपना काम स्वयं करने से व्यक्ति हमेशा चेतन, सक्रिय और ऊर्जावान बना रहता है। शारीरिक और मानसिक श्रम करने से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं और व्यक्ति में आलस्य, प्रमाद जैसे दोष भी नहीं पनपते। अपना काम स्वयं करने से स्वास्थ्य लाभ के अलावा अपने हर काम को सही तरीके से और समय पर पूरा कर लेने पर पाने का लाभ भी मिलता है। हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है। दूसरों के भरोसे रहने से काम में के पूर्ण रूपेण होने और समय पर संपन्न होने में संदेह भी होता है, जिससे हमें अनावश्यक तनाव और चिंता होती है और फलस्वरूप हम शारीरिक मानसिक रूप से अस्वस्थ भी रहते हैं। अपना काम स्वयं करने से हम हर कदम पर अपने काम का मूल्यांकन भी करते हैं, गलत को सही करते हैं और अच्छे परिणाम पाते हैं। अपना काम स्वयं करने, समय पर करने और पूर्ण रूपेण करने से हमें हमारे काम में सफलता मिलती है। हमें आत्मसम्मान और आत्मसंतोष प्राप्त होता है। हर छोटे छोटे काम के लिए दूसरों पर आश्रित रहने और दूसरों की सेवा सहायता करने की ताक में रहने से न सिर्फ हमारा काम खराब होता है बल्कि हमें आत्मग्लानि भी होती है। ऐसी सोच हमें परावलंबी, पराश्रित, परजीवी, पंगु बनाकर हमें अपने आत्मस्वाभिमान और आत्मगौरव से भी वंचित करती है। हाँ, यदि हम अशक्त हैं, बीमार हैं, मजबूर हैं, संकट में हैं तो किसी की सेवा सहायता लेने में कोई हर्ज नहीं। हमें ऐसी स्थिति में सेवा सहायता लेनी भी चाहिए और देनी भी, इसमें कुछ भी बुरा नहीं। पर दूसरों के भरोसे रहने की आदत
कोई भली आदत बिल्कुल भी नहीं है। हम यदि स्वस्थ हैं तो हमें अपना काम स्वयं करने की आदत डालनी चाहिए और इसकी शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। जैसे अपने वस्त्रों की धुलाई करना, खाना बनाने के साथ खाने के बाद अपने बर्तन स्वयं धोना, अपने कमरे को स्वयं साफ करना, अपने हर सामान को व्यवस्थित और यथास्थान रखना, गौ सेवा करना, शौचालय का उपयोग कर उसे साफ रखना, बागवानी में पौधे को सींचना, आसपास की सफाई करना आदि आदतें हमारे व्यक्तित्व में चार चांद लगाती हैं। यदि इन कामों के लिए भी हम घर के अन्य सदस्यों पर निर्भर होते हैं तो उनके लिए भी हम बोझ बनते हैं। भले ही घर के सदस्य बोले नहीं, पर वे हमारी ऐसी आदतों से प्रसन्न तो नहीं हो सकते और आकस्मिक रूप से कोई इन कामों में सहयोग कर दे तो कोई बात नहीं, पर कोई भी किसी का काम बार बार करने से प्रसन्नता का अनुभव तो नहीं कर सकता और ऐसी दूसरों में बार बार कराना भी क्या कोई शोभनीय बात है? बिल्कुल नहीं। अपने हर छोटे छोटे काम के लिए दूसरों को कहना यह बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं। स्वावलंबी आत्मनिर्भर व्यक्ति ही स्वयं के साथ साथ परिवार, समाज व राष्ट्र के काम आता है और स्वयं को गौरवान्वित करने के साथ साथ परिवार, समाज व राष्ट्र को भी गौरवान्वित करता है। मित्रों, वह किसान हो, श्रमिक हो, खिलाड़ी हो, अध्यापक हो, वैज्ञानिक हो, राजनेता हो, अभिनेता हो, वह किसी भी पेशे में हो, वह छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर काम पर अपनी पैनी नज़र रखता है। हमारी हमेशा सतर्क, सावधान और जागरूक रहता है। स्वयं के साथ साथ औरों के भी काम आता है। अपना काम स्वयं करने की आदत भी हमें महान बनाती है। अपना काम स्वयं करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। आजकल ऐसा देखा जाता है कि अपना काम स्वयं न करके दूसरों से कराने को ही सम्मान व गर्व की बात मानी और समझी जाने लगी है। इसे विकृत सोच ने व्यक्ति को आलसी, प्रमादी, पंगु, निकम्मा और निष्क्रिय बना दिया है। इससे व्यक्ति के साथ साथ परिवार, समाज, राष्ट्र का भी नुकसान होता है। परमात्मा ने हमें काम करने के लिए हाथ, पैर, बुद्धि प्रदान किए हैं। परमात्मा ने हमें अपना सर्वश्रेष्ठ राजकुमार बनाकर धरती पर भेजा है। हमें मनुष्य शरीर दिया है। हमें सभी प्राणियों से श्रेष्ठ और बुद्धिमान बनाया है और परमात्मा ने ये सारे अनुग्रह हमें परावलंबी, परास्थित, परजीवी और पंगु बनने के लिए नहीं तो दिए हैं। हमें सर्वसमर्थ बनाया है ताकि हम हर कर्म को कुशलतापूर्वक संपन्न कर हर क्षेत्र में सफलता पाएं और स्वयं के साथ साथ दूसरों को सुखी बना सके। परमात्मा ने बीज रूप में हम में असीम शक्ति प्रदान की है। इसका विकास तभी हो पाता है जब हम स्वयं क्रियाशील होते हैं, श्रमशील होते हैं। अपना काम स्वयं करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारी सोई हुई शक्ति जागती है, जिससे हम भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में सफल होते हैं। बड़े बड़े महापुरुष, ऋषिमुनि इसी कारण अपने शिष्यों को हर काम स्वयं करने की सीख देते थे। अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक, गायत्री महाविद्या के मर्मज्ञ और इस युग के महानतम युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी अपना काम स्वयं करके अपने शिष्यों को ऐसा करने की सीख देते थे। हजारों शिष्यों के होते हुए भी वे पानी पीने की आवश्यकता महसूस करने पर स्वयं उठकर पानी लेकर पीते थे। स्वयं खड़े होकर पंखे का स्विच ऑन और ऑफ करते थे। किसी कार्यक्रम के लिए स्टेशन पर उतरते ही वहाँ कार्यकर्ताओं के होते हुए भी अपना सामान स्वयं लेकर चल पड़ते थे। अपने वस्त्रों की धुलाई स्वयं करते थे, अपने कमरे स्वयं साफ करते थे, अपने छोटे से छोटे हर काम को वे स्वयं ही करते थे। गुरुदेव के निर्देशानुसार ही शांतिकुंज आश्रम में आध्यात्मिक साधना के लिए आए हुए शिविरार्थियों को भी ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, कराई जाती हैं, ताकि वे आत्मनिर्भर हो सके और भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से लाभान्वित हो सकें। वे अपना काम स्वयं कर सकें, जिससे उनका भौतिक और आध्यात्मिक उत्थान हो सके। वे हमेशा स्वस्थ और सक्रिय रहकर जीवन में सदैव प्रसन्न और प्रफुल्लित रह सकें। इसी कारण शांतिकुंज आश्रम में श्रमदान करने की परंपरा चली आ रही है। जो अपने छोटे छोटे काम भी स्वयं न कर सके, उनसे किसी बड़े या महानतम काम किए जाने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। वास्तव में अपने काम को स्वयं करना लज्जा की बात नहीं, बल्कि अपने काम को दूसरे से कराने में गर्व महसूस करना ही घोर लज्जा की बात है।
हमारे आदर्श वे नहीं जो अपना काम करने में भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं, बल्कि हमारे आदर्श वे हैं जो सर्वोच्च पदों पर आसीन होते हुए भी अपना काम स्वयं करने में गर्व महसूस करते हैं। समाज में ऐसे अगणित लोग हैं जो बड़े पदों पर आसीन हैं और भोजन बनाना, बर्तन साफ करना, कमरे साफ करना, बागवानी का काम करना, आसपास की सफाई करना, सामूहिक श्रमदान में भाग लेना, स्वच्छता अभियान में भाग लेना, नौकरी से अवकाश प्राप्त कर घर आने पर कृषि कार्य में भाग लेना, गाड़ी होते भी कभी पैदल ही चल पड़ना आदि काम बड़े गर्व से किया करते हैं। ऐसे लोग ही हमारे आदर्श होने के योग्य हैं और ऐसे लोग ही स्वयं के साथ व्यक्ति, परिवार और समाज, राष्ट्र का भला कर सकते हैं। इसलिए अपना काम स्वयं करने पर लोग क्या कहेंगे यह सोचने के बजाय हम जो करने योग्य हैं उसे अवश्य करें और लोग मेरे विषय में क्या सोचते हैं इसकी परवाह बिल्कुल भी न करें। जैसा कि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है, लोग क्या कहेंगे यह मत सोचो, बल्कि यह देखो कि जो करने योग्य था वह बन पड़ा या नहीं। वास्तव में गुरुदेव की यह उक्ति महामंत्र है जो हमें अपना काम स्वयं करने एवं हर अच्छे काम को करने में गौरवान्वित महसूस करने की प्रेरणा देती है और यही सुखी व सफल जीवन का मंत्र भी है। मित्रों, जिन्हें जीवन में सुखी, सफल, समृद्ध व सानंद होना है उन्हें अपना काम स्वयं करने की आदत अविलंब आज और अभी से ही प्रारंभ कर लेनी चाहिए।